बड़ी खबर लखनऊ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश है। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला। नगर विकास विभाग की नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कोर्ट का कहना है। 7 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। अब कोर्ट ने कहा है कि चुनाव कब होगा, इसका फैसला सरकार और आयोग करें। कोर्ट ने कहा जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका। जस्टिस जी के उपाध्याय, जस्टिस लवानिया का फैसला। दीपक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, जरा बुलेट पॉइंटर्स में समझाइए कोर्ट के इस फैसले को। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कोर्ट के इस आदेश को जरा समझाइए विस्तार से। जी आपको बता दें, आज लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई की। चुनाव जिस तरह से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ यूपी में, तो उसी को लेकर कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले की तारीख थी। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ये फैसला चल रहा था, लेकिन आज जो फैसला आया है, जिस तरह से आपको बताते चले कि ओबीसी आरक्षण की तरफ से पिटीशन निकाय चुनाव लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार है यूपी में, और निकाय चुनाव को लेकर दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा था। बड़ा फैसला निकाय चुनाव का ये है कि कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसमें सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव के आदेश टल गए हैं। नगर निकाय चुनाव यूपी में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण पर लखनऊ बेंच का यह बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उसी पर फैसला आना था, जिस कारण कि निकाय चुनाव अटके हुए थे। लेकिन बड़ा फैसला यह है, कोर्ट से जो खबर आ रही है, निकाय चुनाव टल गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं होगा, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरूरी हो तो ही निकाय चुनाव हो। बहुत जरूरी होने पर सरकार चुनाव करा सकती है, यह आदेश हाईकोर्ट का। और जो ओबीसी आरक्षण वाली सीटें हैं वो सामान्य होंगी, यह कहना अधिवक्ता का। सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में खारिज। ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट सरकार ने लगाया था कोर्ट में। कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण नहीं होगा, बहुत जरूरी होने पर ही सरकार करा सकती है चुनाव। और इस तरह से जो निकाय चुनाव है वो टल गए। दीपक, विस्तार से बताएं कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या है? जी आपको बता दें कि बड़े दिन से कोर्ट में मामला चल रहा था। जिस तरह से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पा रहा था, ओबीसी की तरफ से आरक्षण को लेकर मांग की गई थी कि आरक्षण पुनः किया जाए, और जिस तरह से हाईकोर्ट में ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर ओबीसी सीटें हैं उनको जनरल किया जाए, और साथ ही साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान अब सरकार और चुनाव आयोग के फैसला
फैसले पर निर्धारित करेगा। जिस तरह से बात की जाए, हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये फैसला सुनाया है। 70 पन्नों का एक जजमेंट था, उसको पढ़कर ये फैसला लिया गया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से ये भी कहा गया है कि अब चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करें ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो ओबीसी आरक्षण की पिटीशन को तो मंजूर किया गया और साथ ही साथ रद्द भी किया गया। इसको लेकर जहां आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव है, तो उसको लेकर जिस तरह से ओबीसी आरक्षण का विरोध चल रहा था, तो उसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने पूरा जजमेंट और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी कहा गया है कि अब चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। दीपक, कोर्ट का ये कहना कि बिना ट्रिपल टेस्ट किए आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसके क्या मायने हैं? जी, आपको बता दें कि कोर्ट ने जो कहा था ट्रिपल टेस्ट यानी रैपिड टेस्ट यानी एक सर्वे कराना था ओबीसी आरक्षण को लेकर। जो आरक्षण की निकाय को लेकर लिस्ट बनी थी, उसको लेकर एक सर्वे कराना था, जो सरकार ने पूरी तरह से नहीं कराया। तो इसी को लेकर कोर्ट ने सरकार को घेरा भी था और साथ ही साथ आज कोर्ट ने अपना फैसला भी निर्धारित कर दिया, क्योंकि काफी दिनों से ये फैसला टल रहा था। तो आज जस्टिस लेवानिया के माध्यम से ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में चुनाव सरकार और चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकती है। और साथ ही साथ जिस तरह से सरकार ने रैपिड टेस्ट नहीं कराया और जो आरक्षण बनाया है, तो इसको कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार को खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले में पक्ष भी दिया है। यानी दीपक, एक आम जन समझना चाहेगा कि जिस तरह से ये जो निकाय चुनाव है ये टले नहीं हैं, बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार खुद डिसाइड करे कि निकाय चुनाव कब करवाने हैं। क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दें आम जनमानस के लिए अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव के, तो अभी जो तारीखों का ऐलान होना है, अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब चुनाव आयोग और सरकार फैसला ले सकती कि आखिर कब चुनाव कराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो आज वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अब चुनाव आयोग और सरकार जब चुनाव कराना हो करा सकती है। यानी बिना आरक्षण के चुनाव हो सकते हैं, संभव है दीपक? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से जहां पर ओबीसी सीटें थी उनको जनरल सीटों में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया कि और उनकी पिटीशन को भी मंजूर कर लिया गया। साथ ही साथ ये भी बताते चले आपको कि जिस तरह से हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई की है, जहां पर ओबीसी की सीटें हैं उनको जनरल मान किया जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है जल्द से जल्द। शुक्रिया आपका दीपक पांडे इस खबर पर जानकारी देने के लिए।